हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकम के अंतर्गत रिपोर्ट राइटिंग ऑन स्कूल लाइब्रेरी विजिट के थ्योरेटिकल व प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको अपने बीएड कॉलेज से परमिशन लेटर लेकर इंटर कॉलेज की लाइब्रेरी में परमिशन लेकर विज़िट करेंगे। वहाँ आपको फ़ोटोज़ भी क्लिक करनी होंगी, जैसे लाइब्रेरी की, बुक्स की, बैठने की व्यवस्था क्या है, लाइट की व्यवस्था क्या है, फ़ोटोकॉपी की व्यवस्था क्या है। उन सब की जो फ़ोटोज़ होंगी उनको अपनी फाइल्स में आपको लगाना भी होगा। सबसे पहले आपको लाइब्रेरी विजिट के लिए इस प्रकार का कवर पेज बनाना होगा। जैसा आप यहाँ देख भी रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है रिपोर्ट राइटिंग ऑन स्कूल लाइब्रेरी विजिट, और कुछ स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में दिख रहे हैं जो कि वहाँ स्टडी कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर सबमिटेड टू, तो यहाँ पर आपका जो भी कॉलेज का नाम होगा यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे आप यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे बीएड जो भी आपका सत्र होगा उसे मेंशन करेंगे, और उसके बाद ये जो सबमिटेड टू का ऑप्शन जो दिया हुआ यहाँ पर आप अपना नाम, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर उसको आप लिखेंगे। इसके बाद हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे, क्योंकि क्रियात्मक पक्ष इसके बाद लिखेंगे। सबसे पहले आखिर जो लाइब्रेरी विजिट है उसका सैद्धांतिक पक्ष क्या है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष दिया हुआ है आपके सामने कि पुस्तकालय क्या है उसके बारे में लिखा जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। लाइब्रेरी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये सब भी आप लिखेंगे। इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी जो थ्योरी की फ़ाइल है, जो प्रैक्टिकल की फ़ाइल है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी कुछ आपके सामने दिया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद परिचय क्या है, पुस्तकालय के बारे में परिचय दिया जाएगा, लिखा जाएगा। जैसे लिखा है पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर इसमें लिखेंगे। और इस प्रकार से जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ये आपका कंप्लीट होगा। तो इसके बाद पुस्तकालय का अर्थ क्या है इसको भी डिफ़ाइन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है पुस्तक धनालय अर्थात पुस्तकों का घर, ये लिखेंगे। तो ये सब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत आएगा। इन चीज़ों को आपको इसमें लिखना होगा। और इसको लिखने के बाद ये अब पुस्तकालय की परिभाषा जैसे है, इसमें क्या है, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे उन्होंने क्या कहा है। जैसे यहाँ पर जॉन डीवी हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन बताई है कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है जहाँ पर छात्र छात्राएं विभिन्न अनुभव, समस्याएं तथा प्रश्न लेकर आते हैं और तब तक उन पर विचार करते हैं जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, तथा दूसरों के अनुभवों एवं विशेष रूप से विषय की संग्रहित विद्या जो कि पुस्तकालय में व्यवस्थित है अन्य ज्ञान की खोज करते हैं। तो इस प्रकार से आप डेफिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके बाद पुस्तकालय के प्रकार कितने होते हैं इसको भी यहाँ आप लिखेंगे। जैसा दिया हुआ है अलग अलग प्रकार के पुस्तकालय होते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है पुस्तकालय के प्रकार, जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, व्यावसायिक पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, लाइब्रेरी, अनुसंधान पुस्तकालय, शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय, सेना पुस्तकालय आदि। अब उनको अलग अलग हम डिफ़ाइन भी करेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होता है उसको लिखेंगे यहाँ पर। और आर्नोल्ड स्टल ने क्या कहा है ये भी यहाँ पर दिया, उसको भी आप लिख सकते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होता है इसको आप लिखेंगे। हर म्यूनिसिपैलिटी में, नगर निगम में सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं ज्ञानवर्धन के लिए, इसको भी आप यहाँ लिखेंगे। और इस प्रकार से व्यावसायिक पुस्तकालय क्या होते हैं उनको भी आप लिखेंगे। तो यहाँ से ये आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी इसी प्रकार से। फिर सरकारी पुस्तकालय क्या हैं उनको लिखेंगे। और इसके बाद जैसा आप देख रहे हैं चिकित्सा पुस्तकालय क्या हैं, तो जो मेडिकल लाइब्रेरीज़ हैं उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद जो है रिसर्च लाइब्रेरी अर्थात अनुसंधान जो पुस्तकालय हैं वो क्या हैं उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। और इसके बाद ये जो शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय हैं उसके बारे में दिया हुआ है।
जैसे यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, स्कूल लाइब्रेरी है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे और उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप, जिससे आपको यहाँ पर जो कंटेंट है वो मिलता रहेगा। और सेना पुस्तकालय क्या है उसके बारे में भी यहाँ से नोट कर लेंगे। ये सारा कुछ आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में लिखा जाएगा, थ्योरी में लिखा जाएगा, क्योंकि जब हम लाइब्रेरी विजिट को लिख रहे हैं तो लाइब्रेरी के बारे में क्या एस्पेक्ट है, चाहे थ्योरी हो चाहे डेफिनेशन हो, उसको हम यहाँ से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद ये नोट करेंगे यहाँ पर, जैसे दिया है अमेरिकन पेंटागन में सेना का एक विशाल पुस्तकालय है, और भारत में भी चाहे DRDO हो या कहीं भी हो, रक्षा मंत्रालय हो, वहाँ पर भी लाइब्रेरीज़ होते हैं। और भारत के प्रमुख पुस्तकालय कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, JNU में है ये, और इसको नोट करेंगे, इसको भी यहाँ से नोट कर लेंगे। ये भारत की लाइब्रेरीज़ हैं, पुस्तकालय भारत में जो हैं। अब इसके बाद है राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, ये भी भारत का बहुत बड़ा पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय की स्थापना जो है 1836 में हुई थी, और इस प्रकार से इसको भी यहाँ से नोट कर लेंगे आप, थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है, और जो भी उसके बारे में जानकारी दी गई है उसको नोट करेंगे, इससे आपके भी ज्ञान का वर्धन होगा। फिर है आंकिक पुस्तकालय, ये क्या है इसको भी यहाँ से नोट करेंगे आप। भारत का आंकिक पुस्तकालय कहाँ है इसको भी नोट करेंगे। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क भारत, ये केंद्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, इसको भी यहाँ से आप जो आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसमें नोट करेंगे। भारत के कुछ पुस्तकालय हैं उसको भी आप यहाँ से नोट कर लेंगे, जैसे गौतमी ग्रंथालय, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, सिन्हा लाइब्रेरी, माँ चंद्रकांता जी पब्लिक लाइब्रेरी, ये सब आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आप इसे नोट कर लेंगे। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, ये सबको भी आप नोट करेंगे। और यहाँ पर भी दिया हुआ है कि इन पुस्तकालयों के अलावा भी कई जगह छोटे बड़े पुस्तकालय हैं जहाँ जाकर व्यक्ति अपने किताब पढ़ने के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। पुस्तकालय का मतलब ये है कि ज्ञान का अर्जन करना है, कहीं भी हो सकता है, खाली टाइम में भी, आवश्यकता के अनुसार भी हम लाइब्रेरी जा सकते हैं। अब यहाँ पर है पुस्तकालय का महत्व क्या है, इसको यहाँ पर दिया गया है। और मनुष्य की श्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विश्वसनीय जो है पुस्तकें और जो है पुस्तकालय होता है, मित्र भी है, ये यहाँ पर दिया है, इसको भी यहाँ से नोट कर लेंगे। और लाला लाजपत राय ने भी देखिए पुस्तकों के बारे में कहा है कि मैं पुस्तकों का नर्क में भी स्वागत करूँगा जिनमें वह शक्ति है जो नर्क को भी स्वर्ग बनाने की क्षमता रखती है। तो ये भी बहुत अच्छा कोटेशन है, और इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया है। इसके बाद यहाँ पर जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में है जो लिखा जा रहा है वो सब चीज़ें भी दी हुई हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छे से ये फाइल बनी हुई है, इसको आप देखकर जो आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है लाइब्रेरी विजिट का उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद ज्ञान बढ़ाने का अचूक जरिया भी है पुस्तकालय, ये भी दिया हुआ है, इसको भी आप नोट करेंगे। पुस्तक पढ़ने के फ़ायदे भी होते हैं, उसको भी आप यहाँ से नोट करेंगे। ज्ञान का वर्धन होता है, शौक़ पूरा होता है, अलग अलग विषयों की जानकारी मिलती है, समय का सदुपयोग होता है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद पुस्तकालय की सदस्यता हेतु नियम होते हैं, हर पुस्तकालय के अलग अलग रूल होते हैं, कैसे बुक्स को इशू करानी है, कैसे जमा करनी है, कितना शुल्क देय होना होगा, ये भी सब कुछ दिया रहता है। और कितना जो है कॉशन मनी जमा करना होगा, ये भी दिया रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल सटीक तरीके से इसमें दी हुई हैं। और जो हमारे जो लाइब्रेरियन होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं, वो भी यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। तो बहुत अच्छे से ये फाइल बनी हुई है, इसको अगर आप
नोट कर लेंगे तो आपको जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे पुस्तक जो लाइब्रेरियन है उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उच्च चरित्र होना चाहिए, ये दिया हुआ है। अच्छी आदतें में व्यक्तिगत जीवन की शुद्धता होनी चाहिए, जो लाइब्रेरियन हो उसकी अच्छी आदतें हों, व्यक्तिगत जीवन की शुद्धता हो, आत्मविश्वास हो उसको, उसके अलावा विस्तृत ज्ञान भी हो उसे, पुस्तक प्रेमी भी हो। अच्छा पुस्तकालय जो अध्यक्ष होता है या लाइब्रेरियन होता है उसको पुस्तकों से बहुत प्रेम होता है। इसके अलावा स्वभाव में विनम्रता होनी चाहिए, सहयोगात्मक व्यवहार भी उसका लाइब्रेरियन का होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। और पुस्तकालयाध्यक्ष के जो कार्य हैं, लाइब्रेरियन के जो कार्य हैं वो भी है पढ़ने की आदत का विकास करना। ये भी उसका जो है कार्य है कि छात्र छात्राओं के अंदर पढ़ने की आदत का विकास करें, रचनात्मक कार्य भी करें, बौद्धिक कार्य जैसे बताया जा रहा है वो भी हों, करने चाहिए लाइब्रेरियन को। सांस्कृतिक कार्य भी करने चाहिए समय समय पर। ये सभी आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से फाइल बना सकते हैं। इसके अलावा मनोरंजक कार्य भी समय समय पर करते रहने चाहिए इसको। और इसके बाद पुस्तकालय भ्रमण, जैसे अभी हमने बताया कि ये जो जितना भी अभी तक बताया हमने, ये आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखना होगा। अब हम लाइब्रेरी विजिट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं, किस दिनांक को, किस डेट को आप भ्रमण करेंगे अर्थात विजिट करेंगे, वो भी यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पुस्तकालय भ्रमण का दिन कौन सा था, जिस विद्यालय में जा रहे हैं उस विद्यालय की जो लाइब्रेरियन हैं उनका नाम क्या है और उसकी योग्यता क्या है, जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या है, उसको भी यहाँ पर जैसा देख रहे हैं ये दिया हुआ है, उसको आप नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा पुस्तकालय का प्रकार कैसा है, किस प्रकार का पुस्तकालय है वो भी यहाँ पर लिखेंगे। पुस्तकालय खुलने का समय क्या है, पुस्तकों की संख्या कितनी है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा पुस्तक निर्गत करने की प्रक्रिया क्या है, सप्ताह में 2 बार या 1 बार, ये भी यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं लाइब्रेरी की पिक्स भी यहाँ पर लगाएंगे। आपको जितनी भी लाइब्रेरी से रिलेटेड पिक्स हैं वो भी आपको इस फाइल में लगानी होंगी, चाहे वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो चाहे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो, दोनों जगह आप लगा सकते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी की जो है आप फाइल लगा, जो पिक्स हैं उनको लगा देंगे। और इसके बाद आप यहाँ देखें कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ क्या क्या हैं, तो ये भी आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे जिस विद्यालय में आप लाइब्रेरी विजिट के लिए गए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको भी आप नोट करते रहेंगे कि वहाँ पर इंटरनेट क्या है, क्या व्यवस्था है, वो सबको भी आप लिखेंगे। प्रयोगशाला है, कला है, कक्षाएँ हैं, क्या है वो सब चीज़ें आप वहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा विद्यालय में पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है यह भी लिखेंगे, क्योंकि हर विद्यालय का और पुस्तकालय का अलग अलग उद्देश्य होता है, तो यहाँ पर भी आपको वो चीज़ें लिखनी होंगी। अगर इंटर कॉलेज का लाइब्रेरी है तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं, उनको यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके अलावा पुस्तकालय में किन किन भाषाओं की पुस्तकें रखी हुई हैं उनको भी आप यहाँ लिखेंगे। और आप स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर छात्रों को वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबंध एवं कहानी प्रतियोगिता को सफल बनाना, ये सब भी चीज़ें बीच बीच में कराना चाहिए लाइब्रेरियन को। और पुस्तकालय में बौद्धिक वातावरण उपलब्ध कराना, ये सब चीज़ें भी लिखेंगे और इन सबको भी नोट डाउन कर लेंगे। और अवकाश के समय का सदुपयोग कैसे करना है ये भी आपको यहाँ पर लिखा होगा और आपको लिखना होगा कैसे करेंगे और किस प्रकार से पुस्तकालय में जो बुक्स हैं इशू की जाती हैं। तो बच्चों की इच्छा अनुसार जो पुस्तकालय में जो बुक्स हैं वो इशू की जाती हैं। बैठने की व्यवस्था क्या है, ये सब चीज़ें आपको भी लिखनी होंगी। न्यूज़पेपर क्या है, कौन कौन से न्यूज़पेपर, उनको भी आप स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर
बच्चों के पिक्स भी लगा सकते हैं। बच्चों को यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको भी आप ऐसे भी पिक्स लगा सकते हैं। आप स्वयं भी बैठे सेल्फी भी ले सकते हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। और इसके बाद पुस्तकालय की व्यवस्था में प्रबंधन कैसे होता है, कैसे वहाँ पर व्यवस्था है, वो सब चीज़ें आपको अपने स्कूल लाइब्रेरी का यहाँ पर प्रबंधन और व्यवस्था लिखनी है। ये तो एक दिया हुआ है, आप जहाँ गए हैं उसको इसी अनुरूप आपको लिखना है। इसके अलावा अध्ययन कक्ष कैसा है, किस प्रकार से लोग वहाँ बैठते हैं, कितनी चेयर्स हैं, कितने लोग बैठते हैं, नवीनतम पुस्तकों की व्यवस्था क्या है, कितनी बुक्स आई हुई हैं, किससे रिलेटेड हैं, कौन कौन सी मेन महत्वपूर्ण जो है पुस्तकें हैं, ये सब चीज़ें भी आपको लिखनी होंगी। पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएँ कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, वो सबको भी आपको लिखना है। रजिस्टर की व्यवस्था क्या है, ये भी आपको लिखना होगा। फर्नीचर की व्यवस्था क्या है, ये भी आपको लिखना होगा। तो वायु एवं प्रकाश की व्यवस्था कैसी है, ये भी आपको लिखना होगा। पुस्तकालय का समय क्या है, ये भी आप लिखेंगे। इसके अलावा पुस्तक लेने व लौटाने का समय क्या है, इसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी उस लाइब्रेरी में नियम है उसके अनुरूप लिखना है। और पुस्तकालय में बैठने की अनुमति कैसे होगी, ये भी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, इसको भी आप नोट करेंगे। और उसके बाद अब आता है निष्कर्ष। आखिर लाइब्रेरी विजिट से निष्कर्ष क्या निकला, तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी, जैसा इसमें दिया हुआ है। इस प्रकार से आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो इसको देखकर देखिए, ये फाइल या जो भी ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि इससे आपको लाइब्रेरी विजिट की फ़ाइल किस प्रकार से मेंटेन की जाए, किस प्रकार से बनाई जाए, उसका एक आइडिया मिलेगा। ये बिल्कुल आपको डिट्टो उतार नहीं देना है, आपको इसको एक मॉडल समझकर ऐसी ही फाइल तैयार करनी है। तो ये समझ लें आप। तो यहाँ पर ये दिया हुआ, इसको भी आप नोट करेंगे। तो ये निष्कर्ष हमारा निकल कर आता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या आखिर है, किन चीज़ों को यहाँ पर दिया हुआ है कि पुस्तकालय भ्रमण का अनुभव बहुत ही ज्ञानवर्धक और आनंदमय एवं रोचकतापूर्ण रहा। तो ये सब चीज़ें लिखेंगे। वहाँ का व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, लाइब्रेरी कैसी थी, लाइब्रेरियन कैसा था, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा था, वहाँ के प्रिंसिपल कैसे थे, कोऑपरेट किया या नहीं किया। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद जो अंतिम है यहाँ पर दिया हुआ है कि सुझाव, क्या आखिर उस विद्यालय के आपने सुझाव क्या चाहते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट क्या चाहते हैं, और कैसे वो अपनी लाइब्रेरी को और अच्छा कैसे करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कमियां नज़र आई, समय की व्यवस्था जैसे इसमें दिया हुआ है। ये तो आप अपने हिसाब से जिस लाइब्रेरी में जब वहाँ के हिसाब से लिखेंगे कि यहाँ पर बच्चों को कम समय दिया जाता है, कम समय की पुस्तक दी जाती है। तो ये सब थोड़ी एक असुविधा है। उसके अलावा विद्यालय के पुस्तकालय में लाइब्रेरी पीरियड की समय अवधि है 40 से 50 मिनट ही, जिससे बच्चों को अध्ययन करना होता है। तो ये थोड़ा कठिनाई बच्चों को समझने में, बुक्स इशू कराने में थोड़ा समय कम है। इसी प्रकार अतः परामर्श स्वरूप यही कहूँगी कि लाइब्रेरी की जो पीरियड की जो समय अवधि है, इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर बता सकते हैं। उन चीज़ों को सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप अपनी लाइब्रेरी में अगर इन चीज़ों को आप सुधार कर लेंगे तो जो आपकी जो लाइब्रेरी होगी वो एक आइडियल लाइब्रेरी बन सकती है। तो ये सुझाव आपको वहाँ पर लास्ट में लिखने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, व बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।